हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में, जो कि लॉन्ग टर्म में एकदम ज़बरदस्त हम लोग को साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। दोस्तों, खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, भारत सरकार तो आप सभी लोगों को पता है अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट करता रहता है, ठीक है। एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सरकार की। एंड उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था कि डिफेंस सेक्टर को कैसे सरकार ने यहाँ पे कुछ रणनीति बदल दी, तो डिफेंस सेक्टर के दिन ही बदल दिए। सिमिलर वे हम लोगों ने देखा कि कैसे रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग बात करते, कई सालों से रेलवे सेक्टर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता, हालांकि उनके शेयर्स मार्केट में नहीं थे। इसी सरकार के बीच में हम लोगों को ये सारे शेयर्स मार्केट में आते हुए देखने को मिले। बताने का मकसद क्या है? यस, इन स्टॉक्स में तेजी क्यों आई? क्योंकि सरकार का रुख बदल गया, पॉलिसीज बदल गई, डिसीजंस बदल गए। तो इसी चीज़ के चलते इन स्टॉक्स में ज़बरदस्त हम लोग को रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले। एंड लेटेस्ट जो सेक्टर यहाँ पे चल रहा है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो ये भी धूम धड़ाके के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड लंबी अवधि की बात करें, ये सभी सेक्टर और भी कमाल तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इसी सेक्टर के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी हम यही सोचेंगे कि अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो सरकार और कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको यहाँ पे अच्छी तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं, जिसके ऊपर सरकार का फोकस है? वैसे तो सरकार का बहुत सारे सेक्टर के ऊपर फोकस है, जैसे कि बीच में उन्होंने अगर हम लोग बात करें तो ड्रोन सेक्टर की भी बात की थी। देन उसी के साथ साथ लॉजिस्टिक सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें, उसके ऊपर भी सरकार का फोकस था। शुगर सेक्टर के ऊपर भी फोकस था, बट बाद में, अभी फिलहाल तो आपको बताइए इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा सा चीज़ों को बदलना यहाँ पे पड़ता है। एक बार इलेक्शन खत्म, फिर वो वापस इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली जो चीज़ें है दोस्तों, वो सारा बैन हट जाएगा, ठीक है। बताने का मकसद क्या है? यस, सरकार अलग अलग सेक्टर के और फोकस यहाँ पे बना के रखता है। एंड अभी जो नेक्स्ट सरकार का जो टारगेट है, जिसको वो बड़ा बनाने की कोशिश करने वाले, वो दोस्तों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस दोस्तों, एआई की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे बच्चे को यहाँ पे पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही फ्यूचर है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी, सारे सेक्टर्स नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगाते हैं, बट टेक्नोलॉजी वाली एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, टेक एक ऐसा सेक्टर है, वहाँ पे हम लोग को रैपिडली चेंजेस होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड टेक में अगर आप यहाँ पे खुद को अपग्रेड यहाँ पे नहीं करोगे, नया नया टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट नहीं करोगे, तो आप कहाँ के कहाँ चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एआई देखा गया दोस्तों, ये तो हर किसी को यहाँ पे अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जो कि हर फील्ड में इस्तेमाल होती है, ठीक है। एंड एआई को ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे कहा है कि इंडिया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अडॉप्ट करने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम लोग रिसेंटली जो PwC ने जो सर्वे भी यहाँ पे किया था, ठीक है, तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया था कि 51% इंडियन बिलीव्स कि एआई विल हेल्प इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एट वर्क। इस चीज़ का जो एडॉप्शन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, एआई से रिलेटेड, वो इंडिया में एकदम मैसिव लेवल पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे स्पीच भी दिया था, कहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, GPAI की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो हम लोग को समिट देखने को यहाँ पे मिला था, तो वहाँ पे भी PM मोदी जी ने एआई से रिलेटेड ही बात यहाँ पे बताई थी कि कैसे आने वाले समय में एआई हर एक सेक्टर की नीड रहने वाला है। देखिए, टेक्नोलॉजी हर एक सेक्टर का नीड होता ही होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी बोला तो सिर्फ IT नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हर एक फील्ड में आपको टेक का इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वैसे ही एआई भी अगर देखा गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर पॉसिबल वे में वो इस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे एआई का इस्तेमाल होगा। देन हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, ठीक है, मेडिकल की बात करें, फार्मा की बात करें, तो वहाँ पे भी एआई से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। देन एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एआई का इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हर एक सेगमेंट को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करने जाएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। बट यहाँ उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बात कही है कि ये चीज़ें जितनी अच्छी हम लोग को देखने को मिल रही है, उतनी ही खतरनाक भी है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी एआई को अडॉप्ट करने की यहाँ पे बात करें, इसका इस्तेमाल करने की बात करें, तो उन्होंने वार्निंग भी दी है भाई, इससे रिलेटेड चैलेंजेस भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, तो इसी से रिलेटेड भी काम करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रखेंगे तो इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कि ग्लोबल लेवल पे भी ये सेक्टर हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें भारत का भी योगदान एकदम मैसिव लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो जो मेजर न्यूज़ थी वो तो हम लोगों ने कवर कर ली। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो यही चीज़ रहेगी, शेयर्स बताओ कौन से शेयर्स को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो आईटी फील्ड में जो काम करने वाली कंपनीज ही है उन्हीं को आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। दो टाइप की कंपनीज होगी, एक जो डायरेक्टली एआई से रिलेटेड ही काम यहाँ पे करती है एंड दूसरी जो एआई को अपने काम में अडॉप्ट करके आगे बढ़ती है, उनसे रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनियाँ हैं वो इन सारी कंपनियां हम लोग को इस सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सारी मतलब सारी, यस, उनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा एआई को, वरना जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप आउटडेटेड हो जाओगे, वरना क्योंकि एआई आपको क्या करेगा, इफिशिएंसी, आपकी काम की इफिशिएंसी बढ़ा कर देगा। जो काम 5 घंटे में होता है वो माइट भी 2 घंटे में हो जाए या फिर 1 घंटे में हो जाए। ये सारी चीज़ें एंड होने मतलब उसी के साथ साथ जो ह्यूमन एरर होता है वो भी हम लोग को ऑलमोस्ट हटते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मशीन्स के इस्तेमाल यहाँ पे होंगे तो परफेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। सो जितने भी टेक वाली कंपनियाँ हैं, आपके दिमाग में कौन सी टेक कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सारी कंपनी जितने भी आपके सामने यहाँ पे कंपनियाँ आ रही है सब हम लोगों को एआई से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, अभी इसमें कौन सी कंपनी बेटर वे में थोड़ा आगे चल रही है एआई से रिलेटेड, तो 2-3 कंपनी में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। क्लियर कट डिस्क्लेमर है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना है, बेचना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। सो दोस्तों पहली कंपनी यहाँ पे टाटा लेक्सी। यस, टाटा लेक्सी की बात करें, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस हम लोगों को इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बहुत ही उम्दा कंपनी है, शानदार कंपनी है। शानदार का अर्थ ये नहीं कि भाई ये 6000 नहीं आ सकता, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, हाँ, बट बाउंस बैक होगा। अगर आप इसका 5 साल का भी डेटा देख लो तो इसके बीच में भी ये कंपनी यहाँ पे 60% क्रैश हुई थी, तो कंपनी कोई ख़त्म नहीं हुई, बाउंस बैक हो जाता है। बाउंस बैक कौन करता है? जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप फंडामेंटली वीक कंपनी में जाओगे तो फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके बाद देखिए अच्छी खासी गिरावट वापस हो गई, फिर उसके बाद कमबैक हुआ कि नहीं, तो टाइम लगता है। हम लोगों को सब कुछ फटाफट चाहिए। सो फटाफट यहाँ पे कुछ नहीं होता है, शेयर मार्केट है। यस, तो बताने का मकसद क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेगमेंट में टाटा लेक्सी इस कंपनी को आप चाहो तो थोड़ा भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एफएल इंडिया। यस, एफएल इंडिया की भी बात करें तो ये भी बहुत ही कमाल की और शानदार कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सरकार बार बार डेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश यहाँ पे करती है, क्योंकि उनका कंप्लीट जो ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये डेटा के ऊपर ही कंपनी यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छा तरीके से यहाँ पे पता होना चाहिए। डेटा के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस आ गए, रूल्स रेगुलेशंस बन गए, स्ट्रिक्ट लॉज कानून अगर आ गए, तो इस चीज़ के चलते इन जैसे कंपनीज़ को तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। हालांकि वो एक्सटर्नल इशू ही होगा, बट फिर भी जो इनकी जो चाल है वो एक मोमेंटम हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है। ये एक दिक्कत इनके लिए यहाँ पे हो सकती है, वरना बाकी की बात करें तो ये कंपनी तो बहुत ही शानदार है। आप सभी लोगों को पता है इनका जो मेजर जो पहचान हम लोग को देखने को मिल जाती है, यस, एड रेवेन्यूज़ जो देखने को मिल जाते हैं। पहले जो टेलीविजन के ऊपर एड्स आपको देखने को मिल जाते थे, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, सभी लोग टीवी से कहाँ पे शिफ्ट हो गए। यस, यहाँ पे हम लोग को सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन के ऊपर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड जहाँ पे आप लोगों को बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते हुए देखने को मिल जाती है, वो एड्स कैसे आते हैं? एफएल इंडिया जैसी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे वर्क करती है, उन्हीं का ये मेन बिजनेस मॉडल है। तो किसको क्या कौन सी ऐड यहाँ पे दिखानी है, पूरा डेटा इनके पास यहाँ पे रहता है। ठीक है, टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो इस प्रकार का जो काम है वो एफएल इंडिया यहाँ पे करती है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़बरदस्त इस्तेमाल इस कंपनी में भविष्य में भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक मिड साइज़ की कंपनी है, शानदार कंपनी, आई गेस डेट फ्री कंपनी है। बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेना, कभी कभी कर्जा बीच बीच में आता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो बड़े कंपनीज में एचसीएल टेक्नोलॉजीज। यस, एचसीएल टेक को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। बड़े बड़े मेगा पार्टनरशिप्स इन्होंने एआई के फील्ड में करके यहाँ पे रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली इनको भी बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। टेक महिंद्रा एक ऐसी कंपनी थी दोस्तों जिन्होंने बहुत समय पहले यहाँ पे 5G एंड एआई से रिलेटेड काम करना यहाँ पे स्टार्ट किया था, बट अभी वो धीमे धीमे करके पीछे ही रहते हुए देखने को मिल चुकी है। एचसीएल टेक काफ़ी इस सेगमेंट में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों बताने का मकसद क्या है, जैसे कि ये जो कंपनियाँ है, परसिस्टेंट सिस्टम की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और कौन सी कंपनी है तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात करें, सारी कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है कि भाई फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। और ये तो टेक की बात हो गई। अगर आप फार्मा कंपनीज़ को भी देखोगे, बहुत सारे ऑटो कंपनीज़ को देखोगे, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि जहाँ जहाँ पे एआई का इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम लोग एआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे एंड बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले समय में सरकार की ओर से भी
AI जैसी चीज़ों को गजब का प्रमोशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जो ये AI से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है उनमें भी हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात करें कि कौन सी बड़ी कंपनी हम लोग को AI से रिलेटेड देखने को मिल जाती है, सो दोस्तों वो कंपनी है टेस्ला। यस, टेस्ला की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट ऑटो सेक्टर में, रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करती है, बट ये भी एक AI से रिलेटेड ही जुड़ी हुई कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।